सबसे पहले हम देश के सियासतदानों को शिव संदेश का बोध कराने वाले हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। शिव का मतलब है जन कल्याण। आज हम भगवान शिव के इसी संदेश के जरिए देश की मौजूदा राजनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनेता भी राजनीति को जन कल्याण का मार्ग बताते हैं। राजनीति के तहत अपने कृत्यों को समाज सुधार का नाम देते हैं। ऐसे में जन कल्याण के प्रतीक देवाधिदेव महादेव के दिन हम राजनेताओं से यही सवाल पूछने वाले हैं, क्या उनकी राजनीति में जन कल्याण के लिए कोई जगह बची है या सिर्फ सुविधाओं की सियासत ही अब उनके पूरे आचरण पर हावी हो चुकी है। इस विश्लेषण की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ करते हैं। 2 तस्वीरें देश की राजनीति से जुड़ी हैं, जहां राजनीति अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। दूसरी तस्वीर में विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। इस तस्वीर में देश का जो भविष्य दिख रहा है, मौजूदा राजनीति में उसके लिए कोई जगह नजर नहीं आती। ये तस्वीर दिल्ली के टीकरी कला इलाके की है, जहां बच्चे क्लासरूम में भरे बाढ़ के पानी के बीच बेंच पर बैठे हैं। देश की सरकारों और सियासतदानों को ये डूबता सिस्टम दिखाई नहीं देता। इस पर कभी कोई शोर हो हल्ला नहीं होता। शोर होता है सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान वाले मुद्दों पर। जैसे इन दिनों देश की संसद में शोर है। मॉनसून सत्र का हर दिन संसद में हंगामे और शोर शराबे से धुल रहा है। हर दिन लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जन कल्याण का कोई काम नहीं हो पा रहा है। लगातार दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। जो सांसद काले कपड़े पहनकर नहीं आए थे, उन्होंने हाथ पर काली पट्टी बांधी थी। लगातार दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव प्रदर्शन में एक साथ खड़े थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने गले में काला गमछा विरोध के प्रतीक पर तौर पर डाला हुआ था। अब सवाल यह कि विपक्ष चाहता क्या है? तो विपक्ष की राजनीति के केंद्र में जो विषय है वो कुछ इस तरह है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का जवाब, सीज फायर पर सरकार का रुख, सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर पीएम मोदी का जवाब, पहलगाम अटैक और बिहार एसआईआर। आज दिल्ली में बारिश के बीच सियासी गलियारों का तापमान उस वक्त बढ़ गया जब राहुल गांधी ने ट्रंप की तरफ से 25वीं बार किए गए सीज फायर के दावे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सबसे नया और बड़ा हमला बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। कल विपक्ष एसआईआर को लेकर आक्रामक था। आज उसने सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर फोकस ज्यादा रखा। वैसे मॉनसून सत्र में अलग अलग मुद्दों के बीच एक बात कॉमन है। इसका जिक्र हमने कल भी इसी शो में किया था। वो है विपक्ष की एकजुटता। सीज फायर पर ट्रंप के दावे से लेकर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तक विपक्ष सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। पीएम मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। कुल मिलाकर संसद की जो तस्वीर बनी हुई है उसमें सदन में कामकाज ठप है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सरकार चुप बैठी है, गतिरोध तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही। सवाल वही है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, सरकार की या विपक्ष की? आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं,
मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। वैसे सदन चलाने को लेकर सियासत में कोई बेचैनी नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से बस बयानों वाली राजनीति हो रही है। विपक्ष को जो मुद्दा सूट कर रहा है वो उस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है, चाहे वो ट्रंप का बयान हो या फिर बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से हमलों का जवाब दे रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं होगी, ये आयोग का मामला है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है, लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं। सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। हकीकत ये है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं। बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है, तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। वो लोग हैं जो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं वैसे वन नेशन वन पार्टी करना चाहते हैं। फिर मकरध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। भाजपा की रणनीति है, उन्हें मालूम है कि वो बिहार में बहुत कमजोर है, वो धोखे से लोगों का वोटिंग राइट छीन के बिहार को जीतना चाहते हैं। आज दिल्ली से लेकर बिहार तक विपक्ष ने ब्लैक वेडनेसडे मनाया। दिल्ली में विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे। लगातार दूसरे दिन एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया। इसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में क्राइम की वारदातों पर चुप्पी साध कर बैठे थे, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ दी और सदन के अंदर तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? कंप्लेन मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है। महोदय, चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है, उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। एसआईआर पर इस हंगामे प्रदर्शन के बीच तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा, इससे अच्छा है कि बीजेपी को एक्सटेंशन दे दिया जाए। हम चुनाव के बहिष्कार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बिहार की चुनावी लड़ाई अब बॉयकॉट, बाप और बपौती तक आ गई है। ये रिएक्शन रील आप पहले देखिए। लोगों से बात करेंगे,
जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोलते एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो। बैठिए। प्रियंका जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। प्रियंका जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? मैंने कहा कि बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। हम अपने वक्त पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूँगा। असंवैधानिक शब्द है, सदन में नहीं बोलना चाहिए। इसमें अगर भूलबस भी निकल गया तो अध्यक्ष महोदय तो इतना समय दिया कि माफी मांग लो। ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं, दुश्मन है। संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं और संविधान में इनको विश्वास नहीं। इस खबर की शुरुआत हमने शिव और जन कल्याण से की थी। दिल्ली से बिहार तक हमने आपको राजनीति की जो तस्वीर दिखाई, क्या उसमें कहीं से भी आपको जन कल्याण नाम की कोई चीज नजर आई? शायद नहीं। यही वजह है कि जब जनता के प्रतिनिधि जन कल्याण भूल जाते हैं तब जनता को ही बीड़ा उठाना पड़ता है। बीते 48 घंटों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में एक बुजुर्ग बिल्कुल सुबह सुबह सड़कों पर सफाई करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में हर दिन ये इसी तरह सुबह रेहड़ी लेकर निकलते हैं और सड़कों पर इधर उधर फेंका गया कचरा साफ करते हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू हैं, जिनकी उम्र 88 साल है। जन कल्याण के लिए इनका ये जज्बा पूरे देश में मिसाल बन रहा है। सोचिए, निस्वार्थ जनसेवा में ये जुटे हुए हैं। जरूरत है कि हमारे राजनेता इस वीडियो से सबक लें, सहूलियत वाली सियासत को एक तरफ रखकर जनसेवा से जुड़े मुद्दों की राजनीति करें।